जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, अब आपको बताना है, हम लोग 50 क्वेश्चन का बंच लेकर के आए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने इसको कितना सही किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और जिस टॉपिक का डिटेल सॉल्यूशन मल्टीपल चॉइस नहीं, जिस टॉपिक का आप लोग कहिएगा कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, या अभी अगर आप लोगों का रिस्पांस तरीके से रहा तो हम एक एक करके हर टॉपिक का वीडियो मल्टीपल चॉइस नहीं, उसका कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सारे तरह के एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बनता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ब्रांच कहाँ है? एडुराइज क्लासेस थोड़ा सा पिन कर लेते हैं। ठीक है, एडुराइज क्लासेस और यूट्यूब पे एडुराइज क्लासेस कोस्ट में केवल आपको पी कर देना है सब्सक्राइब करने के लिए। नियर संत जेवियर स्कूल, सियरुआ मोड़, जगदीशपुर, मेरा ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। और आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न, अगर आपको कहीं से कोई परेशानी होगी तो इसको जूम करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए हम बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट लाने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि आप लोगों के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। अब देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का जवाब बताएंगे कि किस तरह से, कहाँ आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, कहाँ से पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस समिति ने सिफारिश किया था? देखिए, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस समिति ने किया था? आपका ऑप्शन ए है संविधान सभा, ऑप्शन बी है नेहरू समिति, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, ऑप्शन डी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अब बताइए, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस समिति ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए संविधान सभा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। एक आपका ऑप्शन डी है, मान लीजिए कि वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें आपका चुनाव करना है कि आपके अनुसार कौन सा आंसर सही है। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस संविधान की भाषा कौन सी चुनी? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान की भाषा कौन सी चुनी? देखिए, आपका ऑप्शन ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है संस्कृत, डी है उर्दू। अब आप लोग बताइए कि संविधान के जो निर्माता थे, संविधान का गठन करने के लिए किस भाषा का चुनाव किए थे? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी का चुनाव किया था। अभी संविधान की अपनी कोई भाषा नहीं है, मतलब हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। संविधान की जो भाषा थी वो अंग्रेजी माध्यम थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए इसका डिस्कशन अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। जब हमें लगेगा कि आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट तक उसका हर एक ऑप्शन का डिस्कशन आने वाले दिनों में कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 10, 12, 14, 16। आपका क्या जवाब है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं? संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं? संविधान के प्रस्तावना में SSPLG है। ठीक है, अब आप इसमें बताइए कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, संघीय, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, संघीय, मतलब संघीय जितने ऑप्शन में है संघीय वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन नंबर डी है रूसी संविधान। चलिए आपका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। आपका जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मज़ा आ रहा है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, आपके संविधान में 2 ही तरह के अधिकार और अनुच्छेद है। ठीक है, अब एक मूल कर्तव्य है और एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार की चर्चा अब आप लोग बताइए कि आपके अनुसार 12 से 35 होगा कि 36 से 51 होगा कि 51 से 86 होगा कि 87 से 110 होगा। चलिए हम देरी न करते हुए इसका पहला आंसर ए होगा, अनुच्छेद 12 से 35। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? संविधान की रक्षा कौन करता है? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी सांसद। अब चलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षण करता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? फिर से एक बार सुन लीजिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? आपका ऑप्शन ये रहा, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची यही आपका करेक्ट आंसर है, 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर मज़ा आ रहा है
तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की राजभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा की हमने बात की है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और उर्दू है। चलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले बात पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल का विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 280 से 290, अनुच्छेद 300 से 310। आपके अनुसार क्या ऑप्शन होगा? चलिए आपके अनुसार क्या ऑप्शन होगा? इसका बिल्कुल सही आंसर अनुच्छेद 1 होगा। मतलब बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा 352 से 360। 352 से 360 आपके संविधान में 3 तरह की आपात की चर्चा की गई है: राजकीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान के किस हिस्से में राज्य का नीति निर्देशक आता है? संविधान के किस हिस्से में ये भाग 3 में आता है कि भाग 4 में आता है कि भाग 5 में आता है कि भाग 6 में आता है? ये आपका अनुच्छेद है 36 से 51। इस अनुच्छेद को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये आपके अनुसार ये इसका ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी है BR अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। इसका होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें भीमराव अंबेडकर पे टिक मार देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? देखिए नागरिक संहिता मतलब समान सिविल कोड, हर आदमी के लिए एक कानून। ये आपके राज्य गोवा में सर्वप्रथम लागू हुआ था, जो कि स्वतंत्रता से पहले ही लागू कर दिया गया था और अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तराखंड इस कानून को लगाने वाला दूसरा राज्य है। चलिए अब बताइए कि 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 44 के अंतर्गत, 45 के अंतर्गत, 46 के अंतर्गत, 47 के अंतर्गत, ये आप बताइए कि किसके अंतर्गत आता है। तो आपके अनुसार इसका ऑप्शन ए होगा, मतलब अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता मतलब समान सिविल कोड है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में है? आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन अनुसूची, अभी आपने पढ़ा कि 12 अनुसूची है, इसमें 7वीं अनुसूची में ये चर्चा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 365। आप अपना आंसर बताइए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 356। इसके बारे में अगर विस्तृत आपको पढ़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे ऑफलाइन सेंटर पे, जो कि हमारा पता है संत जेवियर स्कूल, सियरुआ मोड़, जगदीशपुर, आप उससे जुड़ सकते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के
संविधान में संसद के दोनों सदनों का नाम क्या है। अब देखिए आपका इसी में से आंसर मिल जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। दो ऑप्शन उधर छूट गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था। लोकसभा और विधान परिषद दिया है, विधानसभा और राज्यसभा दिया है, तो आपका ऑप्शन उसमें लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। विधि के समक्ष समानता 14 से 18 अनुच्छेद है, तो विधि के समक्ष समानता आपके अनुच्छेद 14 में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। आपका ऑप्शन ये रहा, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। आप लोग ये बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। अब बताइए, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 21 के ए, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 25। आप बताइए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 के ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। इस दोनों में ही 50-50 का चांस लेकर के मार दीजिए। इसी में आपका एक मान लीजिए कि अगला ऑप्शन आपका सी 1947 होगा, ऑप्शन नंबर डी 1948 होगा, तो आपका जो है आंसर नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर 1946। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपका, अब देखिए 47-48 दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फटाफट बताइए। अगर जिन्होंने बी.आर. अम्बेडकर ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात बताइए, अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मल्टीपल चॉइस पढ़ना पसंद करेंगे या आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए या हर ऑप्शन का डिस्कशन चाहिए। अगर आप लोग रिस्पांस देते हैं तो हर शाम में, रोज़ के शाम में अभी एक वीडियो प्रतिदिन आएगा एजुकेशन से रिलेटेड, आपका 4:25 पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध शामिल हैं। किस भाग में है, आप अपना आंसर फटाफट बताइए। भाग 8 में है, भाग 9 में है, भाग 10 में है, भाग 11 में है। आप लोग फटाफट बताइए। चूँकि इसमें क्या होता है कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से करवा रहे हैं और आप लोगों को देख रहे हैं कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिन्होंने बी ऑप्शन सही किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अब आपका ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा होगा मान लीजिए मुख्यमंत्री, चौथा होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो आपका इसी में 2 ही में आंसर है, आप राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका क्या आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है? इसमें आपका ऑप्शन 21 के ए, 22, 23, फटाफट बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जिन्होंने इसका ए आंसर मारा है वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चलिए इसमें अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 31, अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 36 से 38। चलिए फटाफट बताइए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने ए ऑप्शन को टिक किया है अपने जगह पे बढ़िया हैं। अब एक बात बताते हैं आपसे, हम आप लोगों को पहले क्वेश्चन दे दिया करेंगे और उसके बाद डिस्कशन कराएंगे। अगर आप लोग इस पे अच्छा कमेंट करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, आज अगर सब्सक्राइबर 250 प्लस कर देते हैं शाम होते होते, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष बहुत से ऐसे बात रखी जाए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला बात हम लोग देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा का उल्लेख है? मतलब आप अपने हिसाब से अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। अब बताइए आपका अनुच्छेद 29, 30, 31 to 32, 33 और 34, 35 और 36। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 29 और 30। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय का प्रावधान है? आप बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 के ए और मान लीजिए कि एक अनुच्छेद है आपका 42। अब आपका ऑप्शन अगर ये सी पे होगा तो सी ऑप्शन होगा, अन्यथा अगर डी पे होगा तो डी ऑप्शन होगा। 39 के ए में भारतीय संविधान में न्याय का प्रावधान है। चलिए हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन सा ऑप्शन है। उसमें देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 39 के ए दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पहले हम टिक मार लेते हैं 39 के ए में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मतलब इसका ऑप्शन बी अगर जिन्होंने टिक किया है। देखिए आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर लगाइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए 33 पे हम लोग आ गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? स्वतंत्रता मतलब प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 19। यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख है? संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख है। ये संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख है जहाँ मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख है, अनुच्छेद 13। बी 32 जो है ये करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मूल अधिकार है उसका रक्षा करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? जो भाषा के आधार पर अलग हुए हैं किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29, मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी 30, 31 और 32। अब मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो आप लोग बताइए इसका ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही होगा। अब देख लेते हैं कि आखिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगले पृष्ठ पे इसका ऑप्शन है, चूँकि थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे। अनुच्छेद 30, 31, 32 दिया हुआ है। चलिए अनुच्छेद 30, 31, 32, इसमें 30 में हम लोग टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अब देखिए, निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में है और वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। ये पिछले क्वेश्चन से रिपीट कर गया है। भाग 11 कौन सा भाग होगा बाबू? भाग 11 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान है? आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बताइए, अनुच्छेद 2 होगा, अनुच्छेद 3 होगा, अनुच्छेद 4 होगा, अनुच्छेद 5 होगा? अनुच्छेद 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, आपको हम लाइव भी पढ़ाएंगे, आपको हम रिकॉर्डेड भी पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं, आपको अगर मज़ा आता है तो आपको एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट का। हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, एग्ज़ाम निकालने का पर्पस पता है कि कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है? इसका ऑप्शन अगले पृष्ठ पर है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है? संरक्षण का प्रावधान। चलिए अगले पृष्ठ पे हम लोग चलते हैं। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला पेज देख लेते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। आपके हिसाब से क्या होगा? मूल अधिकारों का संरक्षण ये करता है सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 13 होगा। इसमें मूल अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता की बात कही गई है। जहाँ मूल अधिकार है वहीं संविधान की सर्वोच्चता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये डी सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करता है। दोनों क्वेश्चन आप पढ़ के बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियां शामिल है? अनुच्छेद 79, 80, 81, 82। अब देखिए, अनुच्छेद 79 जिन्होंने मारा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 79 में संसद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि फटाफट अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारक तत्व? तो अभी आपने पढ़ा, भाग 4 वहाँ पढ़ा था, या अनुच्छेद 36 से 51। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से 11। जिन्होंने अगर ये ऑप्शन मारा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? देखिए, संपत्ति का अधिकार आपका 2 जगह था। यहाँ अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति था, अनुच्छेद 19 में आपकी कमाई हुई संपत्ति है। तो अभी 19 के 1 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, पहले मूल अधिकार था, अभी कानूनी अधिकार है। और 31 में पिता की संपत्ति की चर्चा की गई है। इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। जिन्होंने ए ऑप्शन मारा है अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारतीय संविधान की अस्थायी
संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में, भाग 19 में, 20 में, 21 में? आप बताइए। संक्रमणकालीन और अस्थायी जो आपके अनुसार, जैसे कोरोना आया था, यही कहीं बाढ़ आ गया, कहीं किसी ने आक्रमण कर दिया, अस्थायी तौर पर ये भाग 21 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका खुला है तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, नहीं तो हाई कोर्ट कहना होता तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय लिख दिया होता। चलिए, ये अनुच्छेद आपका 124 से 147 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। जिन्होंने इस क्वेश्चन को मारा है वो अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है? न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब अगर किसी तरह का आप सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन गलत दे दिया गया है तो ये सभी अनुच्छेद में है, 13 में भी है, 32 में भी है, 136 में भी है कि सुप्रीम कोर्ट उसको पुनः से अवलोकन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन ए है 250, 238, 245, 240। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने इसका टिक किया है बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य शामिल हैं? राष्ट्रपति की चर्चा बाबू अनुच्छेद 52 से 61 तक है, इसमें 62 दे दिया है। 62 में उसका चर्चा है जो किसी तरह का चर्चा नहीं है उपराष्ट्रपति के सेंस में। 52 से 61 होगा। ये आपका ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ एक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। और अगर मज़ा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आपका कौन सा पार्ट कमजोर है। उस टॉपिक को लेकर के हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आप लोगों को लाइव भी पढ़ाएंगे। चूँकि नेट की समस्या हो जाती है इसलिए लाइव हम नहीं आ पाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के ए 52। उसके बाद मान लीजिए कि एक अनुच्छेद आपका वहाँ 53 होगा, एक अनुच्छेद 54 होगा। अब इसी में आपको ऑप्शन टिक करना है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 के ए। अब चलिए, आपको अगर मज़ा आया हो तो आप हमारे चैनल एडुराइज क्लासेस पी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और आपके हिसाब से बताइए कि आपके हिसाब से अगर बहुमूल्य होगा तो अच्छी बात है और हम बढ़िया करने का